हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष राठी। इस वीडियो में हम 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। टॉपिक हमारा रहेगा पार्टनरशिप की कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस, पार्टनर्स लोन अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। 68th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम इज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है इनकी 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 30,000 ईच। इनकी ड्रॉइंग्स भी दी हुई है, ये लो भैया, ये ड्रॉइंग्स दी हुई है 30,000 ईच। आगे क्या लिखा है? As per partnership deed, interest on capital 10% per annum on opening capitals had been provided to them। नहीं भी लिखा होता तो भी ओपनिंग कैपिटल्स पे ही देना था, और ओपनिंग कैपिटल्स पे 10% देना है, यानी कि IOC 10% का प्रोविजन है, प्रोवाइड किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो भैया देना ही पड़ेगा। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का, प्रॉफिट्स वर 90,000। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो भैया आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ आते वक्त क्या करना था। ड्राइंग्स को ऐड करना है, ड्राइंग्स को ऐड करना है, और क्या करना है, प्रॉफिट्स को लेस करना है, प्रॉफिट्स को लेस करना है ना। अब मेरे को ये बताइए, क्या आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो ये देख लीजिए ये प्रॉफिट कौन सा है। तो भैया ये जो प्रॉफिट है ना, ये वो प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से आया हुआ है। हमने P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकाला, जो नेट प्रॉफिट निकाला वो था 90,000, और वो कहां पे आ गया? P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया। कहां आ गया? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होके आ गया नेट प्रॉफिट 90,000। अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ही क्या होगा, यहां पे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अभी तक ये अमाउंट अननोन है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनका कैपिटल अकाउंट बना करके वो अमाउंट एक बार आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। एक बार इनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए और बी का। ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये ए और बी के लिए अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले तो अपन को क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है भैया, टू बैलेंस CD, ये हमारे बैलेंस आ गई 1,60,000 और 1,40,000। आगे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, तो ड्राइंग्स भी हमारी डेबिट साइड में आएंगी। ये आ गई भैया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, 30,000 की, और 30,000 इसकी भी। अब आपको जो अमाउंट दी हुई है ये प्रॉफिट की, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट हमारे इसी क्रेडिट साइड में ही आता है। तो चलो इसी अमाउंट को हम साथ में लिख देते हैं, यानी कि दोनों की अमाउंट 90,000 दी हुई है इंक्लूडिंग IOC। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट भी है और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो इसको यदि आप देखते हो, ये वाली साइड में से हम टोटल करके यदि इस 90,000 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, यानी कि बैलेंस BD आ जाएगा। वो भी आएगा तो पूरी फर्म का आएगा हालांकि, लेकिन एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से, यहां की हमारी टोटल हो रही है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000, और उसमें से हम 90,000 लेस कर देते हैं तो ये आता है 2,70,000, यानी कि फर्म की कैपिटल आई है 2,70,000। किसकी आई है, फर्म की ओपनिंग कैपिटल आई है 2,70,000 की, और हमें ओपनिंग कैपिटल पे क्या लगाना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होता है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना परसेंट लगा लेंगे, 10% पर एनम की रेट से 27,000 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि 90,000 में से 27,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आपका बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 63,000 आ जाएगा। अब 63,000 को यदि आप क्या करते हो, यहां से लेस कर देते हो, तो ऐसे केस में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर ओपनिंग कैपिटल दोनों जनों की आ जाएगी। तो भैया 63,000 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे इनके ओरिजिनल रेशियो में 3:2 में। तो चलो जल्दी से डिवाइड करते हैं। 63,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है 37,800। ठीक है, और यहां पे आएगा इसका 25,200, 25,200।
तो चलो जल्दी से इसे लेस कर देते हैं, 37,800 और 25,200। इसको लेस करने के बाद में आप इसका टोटल लगाओ, देखें 1,90,000 माइनस 37,800, इसकी अमाउंट आ रही है 1,52,200 और यहाँ की टोटल आ रही है 1,70,000 माइनस 25,200, 1,44,800। तो भैया ये जो अमाउंट आई है ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितना आसान था ये बेटा, इतना भी आसान नहीं था। 3 से 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको इसमें ये देखना होगा कि भैया ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है। आपको ये भी देखना होगा कि क्या हम उस प्रॉफिट को यहाँ पे डिवाइड कर पा रहे हैं। यदि डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई दूसरी टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 69th क्वेश्चन आपके सामने है। 69th क्वेश्चन है, पी एंड क्यू पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 रेशियो। भैया पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होंगे, ये याद रखना है, ठीक है। 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट, यदि ऐसा केस आगे चलता है तो। वर रुपीज 10 लाख एंड 6 लाख, इनकी कैपिटल जो है वो फिक्स वाली दी हुई है, यानी कि कैपिटल जो है 10 लाख है और 6 लाख है, ठीक है भैया। तो 10 लाख और 6 लाख की कैपिटल लेकर के ये लोग बिजनेस में लगे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है इनके लिए 12% पर एनम की रेट से, ठीक है भैया। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इट विल रिजल्ट इन लॉस टू द फर्म, यदि फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है भैया, ठीक है। क्वेश्चन जब बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा माई बाप है, ये जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, चाहे लॉस ही हो जाए हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज रुपीज 1,50,000, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, 1,50,000 का दिया हुआ है। तो भैया पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स of the firm allowing interest on capital and division of profit among the partners, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट और लॉस जो वहां तक बांटने की एंट्री आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है, ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, यहाँ पे आपके ना तो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, यानी कि एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई एक तो, और साथ ही साथ ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिए हुए, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें आपको नहीं दी हुई है तो ऐसे केस में फर्म की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने है 10 लाख और 6 लाख की, इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे 12% की रेट से। तो बताओ भैया क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 और यहाँ पे आ जाएगा 72,000, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के देख रहे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 और 72,000, और हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का, कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए। बस आपको ये याद रखना है कि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल का नेचर है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, यानी कि इसकी भी एंट्री जो होगी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होगी, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो अभी मेरे को जल्दी से बताओ, जैसे 1,50,000 है उसमें से यदि हम माइनस कर देते हैं 1,20,000 और माइनस कर देते हैं 72,000, तो यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है भैया, 42,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इस 42,000 के अमाउंट को 42,000 के अमाउंट को इनके ओरिजिनल रेशियो 3:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 और ये आ रहा है 10,500 और 31,500। तो भैया 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 42,000 को हमने डिवाइड किया तो ये आया 31,500 और 10,500। तो भैया अब इनकी जल्दी से एंट्रीज कर लीजिए, कौन कौन सी एंट्री हो रही है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो रही है और एक लॉस बांटने की एंट्री हो रही है। तो चलो पहली एंट्री कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट, ठीक है। ये 1,20,000 तो पी को मिल जाएगा और 72,000 क्यू को मिल जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,92,000 की,
ठीक है भैया, पहली एंट्री हो गई, हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स या प्रोवाइडेड। सेकंड एंट्री हम लॉस बांटने की कर देंगे, तो लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, लिख देंगे भैया पीज करंट अकाउंट डेबिट, पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया ये 31,500 और 10,500 टोटल 42,000 का लॉस हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो भैया आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, ई एफ जी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3-3-4 रेशियो। तो भैया ई एफ और जी यहाँ पे तीन पार्टनर हैं 3-3-4 के रेशियो में। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, अगेन फिक्स कैपिटल दी हुई है, यानी कि दो कैपिटल बनेंगे, सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। वर 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख, इनकी फिक्स कैपिटल जो है, कैपिटल दी हुई है 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख रुपीज की। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम की रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है भैया, इवन इफ इट रिजल्ट इन टू अ लॉस टू द फर्म, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 2019 में अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट आया है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज 2,10,000, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2,10,000 का। तो चलो भैया जल्दी से बता दो, यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं क्या कैपिटल के लिए? यहाँ पे ना तो एडिशनल कैपिटल दी हुई है और ना ही कैपिटल ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल दी हुई है। तो ऐसे केस में ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी और इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेंगे। 12% की रेट से लगाएंगे भैया 36,000, 48,000 और 60,000 का अमाउंट आएगा। तो अभी मेरे को ये बताओ कि यदि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2,10,000 का। ठीक है भाई, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ई एफ और जी को देते हैं। बस एंट्री में ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना है। क्यों ओपन करना है? क्योंकि भैया इनकी कैपिटल क्या थी? फिक्स कैपिटल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 36,000, 48,000 और 60,000 हमने निकाल ली। तो जल्दी से बता दो, इस केस में 2,10,000 में से यदि हम लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पे 36,000 लेस कर रहे हैं 48,000 लेस कर रहे हैं 60,000, तो ये अमाउंट आ रही है भैया 66,000 की। क्या आ रही है? 66,000 की पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये बस आपको चुकलाने के लिए है। आप यहाँ पे खो जाओगे यदि ऐसी बातें हैं, तो बार बार कैलकुलेशन करोगे कि यार इस बात का कोई तो मतलब निकलना चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 66,000 हमारी अमाउंट आ रही है। हम इसे क्या करेंगे? 3-3-4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाई 10 इंटू 3, ये आ रहा है हमारे पास 19,800 और 19,800 दोनों ई और एफ का, और 6600 इंटू 4 ये आ रहा है 26,400 जी का। तो ई एफ और जी तीनों की अमाउंट हमने निकाल ली है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये किस में जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो भैया आपको क्या करना है? बस ये दो एंट्रीज करनी है। एक तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ई एफ जी, यानी कि इनके करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने की, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ई एफ जी अगेन यहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। नरेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ईज करंट अकाउंट, एफ्स करंट अकाउंट, जीज करंट अकाउंट। अमाउंट आ गई हमारे पास 36,000, 48,000, 60,000। ठीक है, एक तो ये एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ईज करंट अकाउंट, एफ्स करंट अकाउंट और जीज करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी 19,800, 19,800, 26,400, टोटल हो गई 66,000।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है इन क्वेश्चंस पे। 71 क्वेश्चन आपके सामने है। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। ए और बी पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017 वर ₹60,000 एंड 80,000। भैया फिक्स कैपिटल, अगेन यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करने हैं। 60,000 और 80,000 का दिया हुआ है। ए का अमाउंट दिया हुआ है 60,000 और बी का अमाउंट दिया हुआ है 80,000। ठीक है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, 12% पर एनम की रेट से वो एग्रीड है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600। यानी कि इंटरेस्ट काटने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,600 का, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट मान लीजिए आप 12,600 का दिया हुआ है। ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। वर्किंग नोट्स भी आपको शो करना है। भैया इन्होंने क्या बोला है कि इनकी वर्किंग में इनकी जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे फिक्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से 60,000 और 80,000 अमाउंट दी हुई है। ये इसमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि एडिशनल कैपिटल नहीं है और नहीं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। तो जल्दी से इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लो 12% की रेट से, 7200 और 9600। तो भैया अमाउंट आ रही है 7200 और 9600 की। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो जल्दी से। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 12,600। ठीक है। और जब आप यहां पे देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 7200 और 9600 की जो टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है? 16,800 की आ रही है। अब मेरे को जल्दी से बता दो, क्या यहां पे प्रॉफिट सफिशिएंट है? क्या यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट है? क्या नहीं है? यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट दिया हुआ है 12,600 का, प्रॉफिट तो है 12,600 का, जबकि एप्रोप्रिएशन इसमें से करना है 16,800 का। तो भैया ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारा वो सफिशिएंट ना हो, जब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, तो ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना लें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना लें, या फिर इसे नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने, नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या तो हम इसे प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं खर्चा मानते हुए, या फिर इसे खर्चा मानते हुए हम चार्ज नहीं करेंगे। दो केस है। तो भैया यदि हम प्रॉफिट को, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानते हुए यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 16,800 का चार्ज करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद में हमें आ जाएगा लॉस। ठीक है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि हम इसे चार्ज नहीं मानते हैं तो हमें एक्सपेंस के रेशियो में, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इस रेशियो में अल्टीमेटली यहाँ पे हमें कैपिटल के रेशियो में ही क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस प्रॉफिट को। यानी कि उस वक्त हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है 12,600 डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है। किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और रेशियो हमारा रहेगा 3:4 का, यानी कि 6:8 जो है उससे हम रेशियो निकालेंगे 3:4 का। तो ये 12,600 जो है, 12,600 हम इसे 3 और 4 के रेशियो में बांट देंगे। यह आएगा 5,400 और 7,200। तो भैया ये जो प्रॉफिट है डायरेक्ट हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट है नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। यदि क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, मेरा मानना है कि भैया आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यही दिया हुआ है। आपके बहुत सारे जो भी सीबीएसई के पेपर हैं पिछले सालों के, उनमें सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही वाली मेथड को यूज में लिया हुआ है। तो भैया नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको ये वाला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला मेथड तभी यूज में लेना है जब वो बोल दे कि भैया चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें तो क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटना ही है, जैसे इस क्वेश्चन में किया था। चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए, दोनों क्वेश्चन थे पिछले, उन दोनों में यही बात थी कि भाई चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। तो उसे हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहां पे आपको ये याद रखना है नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कि भैया
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हमें क्या करना होगा, ये जो प्रॉफिट है उसको किस रेशो में बांटना होगा, एक्सपेंस के रेशो में। और एक्सपेंस क्या है यहाँ पे 7200 और 9600, इनका आप यदि रेशियो निकालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 3:4 का ही रेशियो आएगा। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एक्सपेंस का रेशियो मान लो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो मान लो, चाहे आप मान लो इनका कैपिटल रेशियो, यदि परसेंटेज सेम है तो इनका कैपिटल भी सेम ही रहेगा, मतलब कैपिटल का रेशियो भी सेम ही रहेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका काम क्या था भाई, आपको जनरल एंट्रीज करनी थी। तो आपके इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी बता दो। ये एक एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की 5400 और 7200 में। तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डायरेक्टली आप लिख लीजिए पार्टनर कौन कौन थे। पार्टनर थे भैया हमारे A और B, तो टू A इज करंट अकाउंट, टू B इज करंट अकाउंट। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है भैया ब्रिज और नंदन है, उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को पार्टनरशिप में एंटर किया है टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इन द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के दूर दराज के एरिया में ये गवर्नमेंट स्कूल में क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करेंगे टॉयलेट्स वगैरह का। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹10 लाख एंड 15 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। तो यहाँ पे भैया ब्रिज और नंदन दिए हुए हैं 2:3 के रेशियो में, और 10 लाख रुपीज और 15 लाख रुपीस के साथ में इनका क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन 10% पर एनम बेसिस। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म अर्न ₹2 लाख। फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, पूरे साल के दौरान उन्होंने 2 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है, आगे लिखा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है। बस नॉर्मल सा चीज, नॉर्मल सी क्वेश्चन है भाई। आपको यहाँ पे ये जो मेथड दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, अभी अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। आपको क्या करना है, इस पे IOC लगाना है 12% की रेट से। बताओ भैया 1,20,000 का ये हो जाएगा 12% की रेट से, 10 लाख पे 12% और 15 लाख पे 12% कितना होगा, 1,80,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, 3 लाख रुपए तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आ रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगेन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कैसा है प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में बांट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांट देते हैं, यानी कि 12:18 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे। ये रेशियो क्या आ जाएगा, वापस से बता दो भैया, 2:3 का रेशियो आएगा, क्या आएगा। ठीक है भैया, तो 2:3 के रेशियो में हमें क्या करना है, इस 2 लाख के प्रॉफिट को बांटना है। तो जल्दी से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया भैया, 2 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, और फिर हम इसे बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ब्रिज और नंदन दोनों पार्टनर्स हैं, 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। ओरिजिनल रेशियो भी उनका 2:3 था। हमें ये याद रखना है कि भैया ये जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है ना, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एक्सपेंस के रेशियो में हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे 2:3 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कितना आएगा बताओ, 2 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 5 से और 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो ये आ जाएगा 80,000 और 1,20,000। तो भैया आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी है, वापस से रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73। लल्लन एंड बलन ये दो पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में। एल और बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010। अगेन यहाँ पे फिक्स कैपिटल को मेंशन कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है भाई, कैपिटल यदि फिक्स है तो 2 अकाउंट बनेंगे, ट्रीटमेंट किसमें होंगे, करंट अकाउंट में होंगे। इनकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस। तो भैया कैपिटल में यहाँ पे लिख लेता हूं 1 लाख और 2 लाख रुपीस। ठीक है, दे एग्रीड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उन्होंने कहा है कि 12% पर एनम की रेट से हम देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया है, 15% पर एनम की रेट से हम चार्ज करेंगे। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड। तो भैया प्रॉफिट इन्होंने कितना कमाया है, 30,000 का प्रॉफिट कमाया है। ओके, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है अभी तक ये। यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट है पूरे साल का। द ड्रॉइंग्स ऑफ ललन एंड बलन यानी कि एल और बी जो पार्टनर
पार्टनर है, 3000 और 5000 की उनकी ड्राइंग है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे उनकी ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है 3000 और 5000 की, ठीक है। ये क्या दी हुई है, उनकी ड्राइंग्स दी हुई है। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा हुआ है शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर एल एंड बी। भैया इन दोनों पार्टनर्स के लिए आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है, ये लिख देंगे, शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमें ये बताना है 1 लाख और 2 लाख जो हमारी फिक्स कैपिटल है, क्या यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है, नहीं है। क्या यहाँ पे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है हमारी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे, फिक्स कैपिटल है। यहाँ पे 1 लाख का 12% कितना हो गया भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 रुपए हो गए। ये तो हो गया एल के, और बी के कितने हो गए, 2 लाख का 12% यानी कि 24,000 रुपए हो गया। सिंपल है एकदम, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। भैया आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो चलो जल्दी से पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं। भैया ये थोड़ा सा आपको हो सकता है अलग लगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ड्राइंग के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। यहां पे 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा जिसमें अपन सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक में हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और एक में हम एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डेट गिवन हो ड्राइंग की, या मंथ्स दिए हुए हो, तो भैया सीधा सीधा सिंपल मेथड से आपको परसेंटेज लगा लेना है। जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए है ना, उसकी ड्राइंग है, और वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए की जो ड्राइंग है वो उसने 1 दिसंबर को की है, और आपको वो बोल रहा है 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो भैया 1 दिसंबर से आप पहले काउंट करोगे, कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों के लिए उसने रुपए निकाले। तो सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे, 1 लाख का 12% निकाल लेंगे, वो भी 4 मंथ्स के लिए। ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है हमारे पास, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज इंटू 1/12। तो भैया ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना होगा। पहले आप इसमें समझ लीजिए ये क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन में आएगा कि मिस्टर एक्स के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, और वहां पे बहुत सारी डेट्स दी हुई होंगी, ठीक है। डेट्स जैसे दी हुई होगी, 1 अप्रैल दी हुई है, 31 जुलाई दी हुई है, 31 अगस्त दिया हुआ है, 30 सितंबर दिया हुआ है, 31 मार्च दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारी डेट्स दी हुई होंगी, और वहां पे वो अलग अलग रुपए निकाल रहा होगा। यानी कि अमाउंट दी हुई होगी आपको, जैसे 5,000 रुपए, जैसे 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपके रुपए दिए हुए होंगे। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मंथ्स कैलकुलेट करना है ईयर एंड तक के। यदि आपके क्वेश्चन में ईयर एंड 31 दिसंबर है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, और यदि क्वेश्चन में ईयर एंड कुछ नहीं दिया हुआ है तो भी 31 मार्च मान लेंगे। तो ऐसे केस में काउंट कीजिए 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, तो यहां पे हो जाएंगे 12 महीने। जुलाई यहां पे खत्म हो चुका है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अगस्त यहां पे खत्म हो गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हो गए, 7। सितंबर यहां पे खत्म हो चुका है, 6 महीने हो जाएंगे, और मार्च यहां पे एंड हो चुका है, तो 0 मंथ्स, कुछ भी महीने नहीं बचे। 31 मार्च तक का हम काउंट कर रहे हैं। अब ऐसे केस में आपको इनका निकालना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे, इनकी प्रोडक्ट निकालोगे, और यहां पे आ जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो भैया आपका निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको बार बार सिंपल मेथड यूज में नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे केस में यदि आप सिंपल मेथड से भी करते हो तो आपको 5 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब लास्ट जो मेथड है वो है एवरेज पीरियड मेथड। तो भैया जो ये एवरेज पीरियड मेथड है ना, पहले तो इसमें देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। भैया अलग अलग बुक्स में एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। जो पुरानी बुक्स में मेरे को फॉर्मूले मिले वो मेरे को बहुत ही इजी लगे, तो आपको मैं समझा देता हूं कि एवरेज पीरियड का जो कैलकुलेशन है उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि यदि मंथली बेसिस पे बात हो रही है,
ठीक है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिलेगा, या तो मंथली बेसिस पे सीक्वेंस मिलेगा या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे सीक्वेंस कैसे मिलेगा, या तो आप स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा होगा कोई बंदा मंथ के स्टार्टिंग में, या फिर मंथ के एंड में कोई ड्राइंग कर रहा होगा, या फिर मंथ के मिड में ड्राइंग कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कोई सीक्वेंस दिया हुआ होगा। इसी तरह से क्वार्टरली की बात करते हैं, तो क्वार्टरली सीक्वेंस में क्या होगा, अगेन या तो स्टार्टिंग वाले मंथ में ड्राइंग कर रहा है, या फिर एंड वाले मंथ में ड्राइंग कर रहा है, या फिर मिड वाले मंथ में ड्राइंग कर रहा है। भैया तीन तीन ग्रुप्स का क्वार्टर होगा, ठीक है ना, तीन तीन मंथ्स का ग्रुप होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले मंथ में, या फिर मिड वाले मंथ में, या फिर एंड वाले मंथ में, इस टाइप से बात हो रही है। या फिर आप ये मान लीजिए डेट ही नहीं दी गई होगी, तो डेट इज नॉट गिवन। यदि किसी क्वेश्चन में डेट ही नहीं दी गई है, जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन क्या था भैया, देख लो एक बार। इस क्वेश्चन में आपको डेट ही नहीं दी गई है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है कि 3000 और 5000 रुपीज निकालें। कोई दिक्कत नहीं है भैया, डेट नहीं दी हुई है तो हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, एवरेज पीरियड मेथड लगाना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन क्या करना है, कैसे करना है। तो भैया एकदम सिंपल तरीका है, आपको बस यहां पे ये याद रखना है, n+1/2, n-1/2 और n/2। ठीक है, क्वार्टरली के केस में तीन तीन मंथ्स का ग्रुप होता है, तो n+3/2, n-3/2 और n/2 हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में मानेंगे। और जब यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। ये जो फॉर्मूले दिए हुए थे, ये दिए हुए थे आपकी पुरानी बुक्स में। मेरे को बहुत ही इजी लगा, क्योंकि ऐसे में क्या है कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला यदि पता है तो आपको कोई भी मंथ्स का एवरेज पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स। यदि आपको बात करें कि भैया 12 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग की है, ठीक है, या तो 12 मंथ्स के लिए आप मान के चल लो, या फिर मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ हो कि 9 मंथ्स तक ही उसने ऐसा काम किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 9+1/2, एन की जगह क्या रखना है, नंबर ऑफ मंथ्स। तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि भैया उसने 6 महीने तक ऐसा किया, उसने 7 महीने तक ऐसा किया, उसने 10 महीने तक ऐसा किया, तो आप क्या करोगे, एन की जगह उसे रख लोगे। और जो भी सीरीज दी हुई है बस उसका ध्यान रखना। जैसे कि वहां पे बोल रहा है मिस्टर एक्स ने, क्वेश्चन मान लेते हैं, मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ की है, और ऐसा उसने 10 मंथ्स तक किया है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग क्या हो गई हमारी, टोटल ड्राइंग 10 मंथ्स तक की 10,000 हो गई। ठीक है भाई, टोटल ड्राइंग रेट आपको हमेशा गिवन रहेगी। मान लीजिए 12% आपको गिवन है, तो 12% आपको गिवन हो गई, यहाँ पे रेट अपॉन 100 हो गया। नेक्स्ट आप क्या बोलोगे कि भैया एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है भैया, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना है मंथ के स्टार्टिंग में। तो भैया मंथ के स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो 10 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, 10+1/2 यानी कि 11/2, 5.5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5.5। तो बताइए भैया यहाँ पे ये कितना इजी लगा ना। आपको कुछ भी फिगर से यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। कल को आप फिगर याद रखते हो और वो भूल जाओगे, तो ऐसे केस में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको किसी भी मंथ्स की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब मेरे को ये बताइए, यदि डेट गिवन नहीं है तो अपन ने क्या माना था, n/2 माना था। तो भैया 3000 की ड्राइंग है, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। ठीक है, तो ये 15% हमने लगा दी, इनटू एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है, सॉरी n/2 मानना था एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड यानी कि पूरे साल के लिए, तो एवरेज पीरियड अपॉन 2, n/2 यहां पे हो जाएगा 6। तो 6/12, यहाँ पे एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट हाफ कर देते हैं। तो ऐसे में आप ये याद रख सकते हो, जब आपको डेट गिवन नहीं है तो पूरे के पूरे साल में आपको जो भी ड्राइंग दी हुई है उसका जस्ट परसेंटेज लगा के आपको हाफ कर देना है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन आ रही है भैया, यहाँ पे आ रहे हैं भैया 225 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अमाउंट दी हुई है हमारी वो है 5000 की, तो 5000 पे भी हम 15% लगा देंगे कि और उसका हाफ कर देंगे, यानी कि 6/12 कर देंगे। तो भैया यहाँ पे बता दो, जल्दी से बता दो, 15 × 25, ये आ रहा है हमारे पास 375 रुपए। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो लो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हमारे पास 275, एल का 225 और बी का 375 रुपए। टोटल कितना हो जाता है, ये टोटल हो गया
600 रुपए हो गए टोटल। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर देना है। तो भैया जल्दी से प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लो। 30,000 में आपको जोड़ना है 600 और माइनस क्या करना है, माइनस होगा 12,000 और क्या होगा 24,000 माइनस हो जाएगा। अमाउंट आ रही है हमारे पास लॉस में। ऐसे केस में भाई 5400 का लॉस हो रहा है। 5400 का ये जो लॉस है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में। तो 5400 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इंटू 2, एल और बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पे। इसे डिवाइड करते हैं 5 एकम 5 और 1080 आ रहा है यहाँ पे। तो 1080 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा हमारे पास 2160 और जल्दी से डिवाइड इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 3240। तो भैया लॉस हो गया 3240 का और 2160 का। तो भैया ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? यहाँ पे 3 चीजें हो रही हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटा जा रहा है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज की जा रही है और लास्ट में क्या हो गया 5400 का लॉस हो गया। तो भैया एक फेयरली फॉर्म में आप यदि देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 30,000 का, ठीक है। और यदि हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल और बी का जो है 225 रुपए और 375 रुपए आ जाता है। यदि हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो एल और बी का 12,000 और 24,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं तो लॉस आया था, तो हम इसे किस में डाल देंगे भैया, यहाँ पे जल्दी से देख लो कौन सा मेथड यूज में आ रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज में आ रहा है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, तो ये पार्टनर के करंट अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3240 और 2160 रुपए हम यहाँ पे एल और बी के ट्रांसफर कर देंगे, 3240 और 2160। तो भैया ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 6 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। 74 क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया, देखो सोनू और रजत दो पार्टनर है, उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है। दे कंट्रीब्यूटेड रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। भैया उन्होंने यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं कर रखा है, कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, केवल 8 लाख और 6 लाख रुपए इन्होंने लगा रखे हैं। तो भैया यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सोनू और जो रजत है इनके 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, उनका रेशियो 3:2 है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई सैलरी मिलेगी, ठीक है भैया, सैलरी मिलेगी, वो भी किसको मिलेगी, सोनू को मिलेगी। और सोनू को कितने रुपए मिलेंगे सैलरी के, 20,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। आगे देखते हैं, रजत कमीशन ऑफ ₹5% ऑन टर्नओवर। ओके भैया, कमीशन मिलेगा, कमीशन किसको मिलेगा, रजत को मिलेगा। रजत जो है वो टर्नओवर का 5% कमीशन लेगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम की रेट से लगेगा। सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। 1 दिसंबर 2017 को सोनू ने रुपए निकाले हैं 20,000 रुपीज। ये उसकी क्या दी हुई है, ड्रॉइंग्स दी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और रजत जो है उसने क्या किया है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5,000 रुपीज उसने निकाले हैं। तो भैया उसने ये कितने रुपए निकाल लिए, 60,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमें 6% पर एनम की रेट से चार्ज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है एंडेड 31 मार्च 2018 4,89,915। जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा दिया हुआ है 4,89,950 रुपीज। द टर्नओवर ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 20 लाख। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 20 लाख का टर्नओवर, ठीक है भैया। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और वो बोल रहा है जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ये पिछले सालों में ये आ चुका है, तो भैया 2019 में ये आया है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग कवर हो गए। सैलरी आ गई है, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट डिसेंट दिया हुआ है, एक ऐसा अमाउंट दिया हुआ है जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं, जल्दी से हम क्या बना लेते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं।
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब मुझे बता दो भैया प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,89,950 रुपीज का। एक एक चीज का हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमने लिख लिया है सबसे पहले। उसके बाद में हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो लो भाई हमने सैलरी भी लिख ली यहाँ पे। सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ सोनू को मिल रही है। और कितने रुपए मिल रहे हैं इसे, 12,000 पर 20,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 2,40,000 की इसे सैलरी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। और क्या मिल रहा है यहाँ पे, कमीशन मिल रहा है। ठीक है भैया, कमीशन मिल रहा है, ये भी हम लिख लेते हैं। कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है रजत को। रजत को कितना मिल रहा है कमीशन, 20 लाख का 5%। तो 20 लाख का 5% कितना होगा, 1 लाख रुपीस होगा। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो निकाल लो भैया इस कैपिटल पे 8%। ये आ रहा है 64,000, बहुत ही बढ़िया। और 6 लाख का 8% कितना होगा, 48,000। तो भैया यहाँ पे अपन ने ये चीज निकाल ली है, जल्दी से इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट पे। सोनू और रजत, सोनू के हो गए 64,000 और रजत के कितने हो गए, सोनू के तो हो गए 64,000 और रजत के हो गए भैया 48,000। बहुत ही बढ़िया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। आगे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 20,000 रुपए की ड्राइंग है। ठीक है, 20,000 की ड्राइंग है, रेट दी हुई है 6% की। और हमें क्या करना है, दिसंबर से कैलकुलेट करना है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों के लिए सोनू ने रुपए निकाले हैं। तो भैया निकाल लो इसकी अमाउंट। अमाउंट कितनी आ रही है, 400 रुपए आ रही है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया। इसकी तो आ गई 400 रुपए सोनू की। रजत की अमाउंट देखते हैं। रजत क्या कर रहा है, 60,000 टोटल ड्राइंग कर रहा है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिख गया होगा, उसने क्या बोला, मंथ के एंड में यही बोला है। देख लो एक बार वापस से, सोनू विड्रू 20,000 एंड रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भैया आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद भी हो जाना चाहिए। यदि याद नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट में उसे नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में यदि आप क्वेश्चंस को बार बार रीड करोगे आपका टाइम निकल जाएगा। शॉर्ट में आप ऐसे नोट कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे एंड में, मंथ के एंड में रुपए निकाल रहे हैं, तो रेट कितनी दी हुई है, 6%। और एवरेज पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको बताया मंथ के एंड में n-1/2 इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11/2 5.5। तो एवरेज पीरियड आ गया 5.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12। तो ये निकाल रहे हैं हम, कितने रुपए आ रहे हैं भैया देख लो, 1,650 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की अमाउंट हमने निकाल ली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और उसे हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोनू और रजत, सोनू क्या है 400 रुपए, रजत क्या है 1,650 रुपए। टोटल कितने होते हैं, 2,050 रुपए होता है। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लगा कि नहीं आपको ये सिंपल, जल्दी से कमेंट करके बताना मेरे को। अब इनकी टोटल कर लेते हैं अपन ने, सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। टोटल कर लिया अपन 4,89,950 प्लस 2,050, ये आ रहा है हमारा 4,92,000। ये हमारी इस साइड की टोटल आ रही है। अब इस टोटल में से हमें लेस करना है 2,40,000, लेस करना है 1 लाख, लेस करना है 64,000, और क्या लेस करना है 48,000 को हम लेस कर देंगे। अमाउंट आ रही है हमारे पास 40,000, और जो पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। ठीक है भैया, तो प्रॉफिट हो गया। ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सोनू और रजत को किस रेशो में हम ये बांटेंगे, इनका रेशो दिया है 3:2। तो 40,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 और 2 के रेशो में सोनू और रजत में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है भैया, ये कितना अमाउंट आएगा, 24,000 और 16,000 रुपए आ रहे हैं। तो भैया ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने P&L अप्रोप्रिएशन बनाने में आप देख लीजिए कितना टाइम ले लिया होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में यदि मैंने एक्सप्लेन करते हुए इतना टाइम दिया है आपको, इस क्वेश्चन को कम से कम, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है भैया, अब आप इसमें देख लो कि एंट्रीज कौन कौन सी जनरेट हो रही है। तो P&L अप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन टू आर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि रजत कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री ये हो गई, और चौथी एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट बांटने की। ये सबसे लास्ट में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में हम ये एंट्री करेंगे, और उसके उनसे पहले हमें ये सारी की सारी एंट्रीज कर लेनी है। तो 1 2 3 4 और ये टोटल 5 एंट्रियां होती है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा मेरे को। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम्स में। भाई आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम और बढ़िया क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, कमेंट्स में आपको देख लेना है कि कौन कौन से लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक्स दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं वापस से, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस के साथ में फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।